हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन आया है। वो क्वेश्चन हम उनकी ही ज़ुबान से सुनते हैं और उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और आंसर तलाश करने की कोशिश करते हैं। चलिए उनके क्वेश्चन को सुनेंगे और एक अप्रिसिएशन क्लिप भी आई है मुझे। वो अप्रिसिएशन क्लिप ऐड करने वाला हूँ मैं, जिससे बहुत से लोगों को एक एनकरेजमेंट या मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने का। क्योंकि बहुत लोगों की ये थॉट प्रोसेस है, बिलीफ प्रोसेस है या पैटर्न है कि इस जर्नी से हम कभी बाहर नहीं निकल सकते। यस, ऑफ कोर्स आप जर्नी में रहे तो जर्नी से तो बाहर नहीं निकल सकते, मतलब बैलेंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा ही हमें सफ़रिंग में रहना पड़ेगा, पेन में, क्रेविंग में, मिसिंग वेटिंग एनर्जी में हमें रहना पड़ेगा। तो यही हमारी लाइफ है, यही हमारी किस्मत है। और कहीं सारे ऐसे फेमिनाइंस होती है जो ब्लेम करती है अपने आप को कि तो ये तो हमारी नसीब है, हम ये लाइफ पूछ के आए हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन या मैस्कुलाइन बोलो उनको, जो डिवाइन नहीं होते एक्चुअली, तो जो मैस्कुलाइन होते हैं वो मूव ऑन कर लेते, तो फेमिनाइन सिर्फ फेमिनाइन के हिस्से में जो है वो पेन ही, सफ़रिंग ही लिखा रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं कितने ऐसे लोग हैं जो मुझसे कनेक्ट हुए, कितने ऐसे लोग हैं आज भी मुझसे कनेक्ट है, हज़ारों लोग हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो बैलेंस कर लिया है इस जर्नी में। ठीक है, उसी चीज़ को उसी चीज़ को लेकर एक मोटिवेशन आया है मुझे। हेलो एवरीवन। कुछ 6 मंथ पहले मुझे सिबगत सर के वीडियोस पॉपअप हुए। मैंने ध्यान से इनके कुछ वीडियोस देखे। एक्चुअली मैं 5 साल से इस जर्नी में हूँ और सर की ही तरह कितने और लोगों के चैनल पर भी कई वीडियोस देख चुकी हूँ, लेकिन किसी भी चैनल की गाइडेंस से मेरी सोल को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ और मैंने कभी भी सेशन भी नहीं लिया किसी से। सर के वीडियोस देख के मुझे अंदर से एक आवाज़ आई कि इस वीडियोस में कुछ कुछ तो बात है। इसके बाद मैंने सर से बात की और मुझे मेरे कई सवालों के जवाब बहुत अच्छी तरह से मिल गए। सर ने हमेशा ही मेरी बहुत अच्छी मदद की। आज मैं बहुत हद तक हील और कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। मैं आप सबको एक बात बोलना चाहती हूँ कि कहीं और भटकने से अच्छा है कि सिब्बत सर से आप एक बार बात कीजिए। और मेरा दावा है कि आपको जर्नी के रिगार्डिंग बहुत अच्छा नॉलेज और सही गाइडेंस मिलेगी। और सर की एक बहुत अच्छी बात ये है कि ये आपको हेल्प करने के लिए हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। और लास्ट में बस इतना ही बोलूँगी, सर थैंक यू सो मच मेरा हर कदम पे साथ देने के लिए। आप वर्ल्ड के बेस्ट गुरु हैं सर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू सर। हेलो सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैनिफेस्टेशन, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअली अवेकन सोल्स के लिए ऑटोमेटिक काम करते हैं और बाकी लोगों को जो अवेकन नहीं है उन्हें मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ती है? इन दो ग्रुप्स के लोगों के लिए ये मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है? अगर आप इसके बारे में बताएं तो बहुत हेल्प होगी, क्योंकि जब डीएफ्स को मनी ब्लॉकेजेस आती हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? अफर्मेशंस करनी चाहिए या बस सरेंडर करना चाहिए? आपने इनका क्वेश्चन सुना होगा। इनका क्वेश्चन ये है, जो लोग सोल कनेक्शन में रहते हैं, चाहे वो सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, हम्म, क्या उनकी लाइफ में, जो सोल कनेक्शन में रहते हैं उनकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन नेचुरली होता है? ये इनका पहला क्वेश्चन है। और दूसरा एक पॉइंट है इसी क्वेश्चन में, वो पॉइंट है जो लोग अनअवेकन होते हैं या जो लोग सोल कनेक्शन में होते ही नहीं है, उनको मैनिफेस्टेशंस के पॉइंट फॉलो करना पड़ता है इस मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए। ये इनका क्वेश्चन है। इससे पहले कि हम डिस्कशन करें, ठीक है, मैनिफेस्टेशन जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ये नेचुरली होता है क्या सोल कनेक्शन में, और जो अनअवेकन होता है उनको फॉलो करना पड़ता है पॉइंट्स, इसके बारे में बात करने से पहले पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन। ठीक है, आई एम रियली चैलेंजिंग, बहुत से लोगों को पता नहीं है व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन। आज एक हम इस वीडियो में, जो भी ये वीडियो एंड तक सुनेगा, आई एम 200% श्योर भाई उसको एग्जैक्ट मीनिंग पता चलेगी कि मैनिफेस्टेशन किसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए पहले हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन, देन हम इसका क्वेश्चन का आंसर देंगे। व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन, इसको समझने के लिए हम दो ग्रुप क्रिएट करते हैं। एक हम क्रिएट करते हैं ग्रुप ए, दूसरा ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप ए में एक मैरिड कपल्स है, ग्रुप बी में एक मैरिड कपल्स है। अब इसमें डिफरेंस क्या है ग्रुप ए और ग्रुप बी में? ठीक है,
ग्रुप ए में जो मैरिड कपल्स है, जो उसमें फेमिनिन है, यानी कि जो वाइफ है ये कार्मिक हस्बैंड से गुजर रही है, यानी कि ये कार्मिक हस्बैंड के साथ रहती है, ठीक है। एक नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ, एक सरकास्टिक बिहेवियर पर्सन के साथ वो रहती है, ठीक है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से वो गुजर रही है, ठीक है। उसका जो हस्बैंड है एक कार्मिक है, या ऐसा कोई एक नार्सिसिस्टिक है या सरकास्टिक है, ये को टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रही है, ठीक है। दूसरा जो टीम बी है, टीम बी में एकदम अपोजिट है। उसमें जो वो बंदे की जो वाइफ है वो कार्मिक है, ठीक है, और वो जो बंदा है वो टॉर्चर से गुजर रहा है। दोनों टॉर्चर से गुजर रहे हैं, ये बंदा भी वो टॉर्चर से गुजर रहा है, चाहे वो इमोशनल टॉर्चर ले, वो फिजिकल लो या मेंटल टॉर्चर, ठीक है। तो ये तीनों टॉर्चर से दोनों गुजर रहे हैं। अब इधर डिफरेंस क्या है, ग्रुप बी में जो हस्बैंड है, ठीक है, वो टॉर्चर से गुजर रहा है, उसकी वाइफ जो है कार्मिक है, सरकास्टिक है, नार्सिसिस्टिक है, और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में वो मेल बंदा फेस कर रहा है। टीम ए में एक औरत यानी कि एक फीमेल, एक फेमिनाइन, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रही है। मतलब टीम ए में उसका हस्बैंड कार्मिक है, टीम बी में उस बंदे की वाइफ कार्मिक है, ठीक है। ये है टीम ए एंड टीम बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, इसको समझ लिया हमने। हो सके पहली वीडियो में आपको समझ में नहीं आया, फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए। अगर ये सिनेरियो आपने समझ लिया तो समझ लिया कि आपने मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कैसे किया जा सकता है, और ये किसके लिए काम करता है, ये कैसे काम करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि देखिए, हमारा इमोशनल बिहेवियर हम स्टडी करते हैं, एक फीमेल का और एक मेल का, ठीक है। ये कोई ट्विन फ्लेम की बातें नहीं हो रही, ये विजडम मैं दे रहा हूँ। जो वीडियो है कंप्लीटली बेस्ड ऑन विजडम, बट ये कंप्लीटली आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में ग्रो करने में हेल्प करेगा, ठीक है, 101%। अब ये है इमोशनल बिहेवियर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल। कोई भी फीमेल जब शादीशुदा होती है या मैरिड करती है किसी इंसान से, हो सकता है वो टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रही है, हो सकता है वो उसका जो हस्बैंड है सरकास्टिक है, एकदम से नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से गुजर रहा है, ठीक है। तो वैसे इंसान को फेस कर रही है, ठीक है। कोई भी जो फेमिनिन होती है ना, जो स्पेशली हमने फेमिनिन के जब इमोशनल बिहेवियर हम स्टडी करते हैं, कोई भी फेमिनाइन जब ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में होती है तो वो जल्दी गिव अप नहीं करती है, यानी कि वो ज़्यादा फेस करती है कंपेयर टू मेल। जब हम मेल की बातें करते हैं, मेल इमोशनल बिहेवियर्स की बातें करते हैं, ऐसे बहुत कम मैस्कुलिन्स होते हैं जो ये सब चीज़ें बहुत लंबे समय तक टॉलरेट करते हैं पेशेंसली, ठीक है। लेकिन फेमिनिन में एवरेज बहुत ज़्यादा होता है। मैक्सिमम फेमिनिन क्या करती है, जो फीमेल होती है, जो शादीशुदा होती है, उसका हस्बैंड नार्सिसिस्टिक है और टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रही है, तो उतना जल्दी वो गिव अप नहीं करती है जितना जल्दी गिव अप मेल कर देते हैं, ठीक है। मेल में भी कुछ बहुत कम होते हैं जो लंबे समय तक एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को झेलते हैं, ठीक है। उनमें भी कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज़ याद रखो। कोई बंदा टॉक्सिक रिलेशनशिप को झेल रहा है, ठीक है, झेल रहा है सालों से, तो समझो वो बंदे कहने के लिए तो मेल है, मैस्कुलिन है, बट उसके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो इसीलिए जिस मैस्कुलिन के अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है वो टॉलरेट करता है इन सब चीज़ों को लंबे समय तक। जो एक्चुअली मैस्कुलिन है और मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, वो बंदे इस चीज़ों को टॉलरेट नहीं करते हैं, जल्दी वो डिसीजन ले लेते हैं मूव ऑन करने का, सेपरेशन का। लेकिन फेमिनिन वैसी नहीं होती है, मैक्सिमम फेमिनिन नहीं होती है वैसी। वो इन चीज़ों को पेशेंटली टॉलरेट करती है और ये सोचती है मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे, जैसा भी है मेरा हस्बैंड है, बच्चे तो है ही, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं डिसीजन कुछ भी लूँगी तो बच्चों के बिहेवियर पे बुरा असर पड़ेगा, उनके फ्यूचर पे बुरा असर पड़ेगा। तो वो 1 बार नहीं 10 बार उस हस्बैंड को चांस देती है। हो सकता है आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, आज नहीं तो ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, हमारा एक बैलेंस, एक हेल्थी रिलेशनशिप होगा। लेकिन एक समय होता है लाइफ में जहाँ फीमेल गिव अप कर देती है, यानी कि एक डिसीजन ले लेती है मूव ऑन करने का। अगर कोई भी औरत, ठीक है, या कोई भी मर्द एक्चुअली जो लंबे समय तक उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को झेल रहा है या झेला है, जब वो मूव ऑन करने का फाइनल डिसीजन, मूव ऑन करने का, सेपरेट होने का, ठीक है, जब वो डिसीजन लेता है, सेपरेट मतलब ऐसा नहीं कि डिवोर्स ही है, सेपरेट मतलब एक घर में रह रहे, सेपरेट रूम में रह रहे, मतलब सिर्फ आप एक शादी आपकी एक ऐसी है,
ओनली फॉर द नेम सेक, ओनली फॉर द कमिटमेंट सेक, ओनली फॉर द रेस्पॉन्सिबिलिटी सेक चल रही, और इसके अलावा आपके रिलेशनशिप में नथिंग, कुछ भी नहीं है, कुछ भी है ना, इमोशंस है ना, फीलिंग है ना, प्यार है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इवन नॉट ए सिंपैथी, सिंपैथी भी नहीं है, ठीक है। तो जो लंबे समय तक गुजर रही है फेमिनिन या मैस्कुलिन टॉक्सिक रिलेशनशिप में, एक पॉइंट आता है गिव अप करते हैं, यानी कि डिसीजन ले लेते हैं मूव ऑन करने का, तो उसके बाद उसका जो टॉक्सिक यानी कि नार्सिसिस्टिक हस्बैंड या नार्सिसिस्टिक वाइफ कितनी भी कोशिश करे बदलने की या चेंज करने की, उस औरत के दिल में वो प्यार, वो रेस्पेक्ट पैदा नहीं कर सकते, कितना भी 100% कर ले, ठीक है। सोचिए टॉक्सिक रिलेशनशिप में एक नार्सिसिस्टिक हस्बैंड था, सब कुछ उसने गलत किया अपनी वाइफ के सबूत, और उसकी वाइफ ने फाइनल डिसीजन लिया नहीं यार मुझे सेपरेट होना है, और उसके बाद उसने बदलने की कोशिश की, तो उसके बाद भी वो फेमिनिन उस चीज़ को एक्सेप्ट तो कर लेगी, बट वो प्यार, वो रिस्पेक्ट कभी भी वो हासिल नहीं कर पाएगा उस औरत के दिल में, ना ही उस मर्द के दिल में। वो औरत की नार्सिसिस्टिक थी, मूव ऑन कर लिया उसके हस्बैंड ने, हो सकता है उसकी गलती को माफ़ करते एक्सेप्ट कर ले, बट इज्जत और प्यार कभी भी उसके दिल में वो अचीव नहीं कर सकती। ये इमोशनल बिहेवियर्स है फीमेल के और मेल के। इसमें डिफरेंस क्या है, जो औरत होती है वो लंबे समय तक रिलेशनशिप को झेलती है, गिव अप नहीं करती, और जो मर्द होते हैं वो ज़्यादातर बहुत जल्दी वो मूव ऑन कर लेते हैं, फाइनल डिसीजन ले लेते हैं। बट जो मेल मैस्कुलिन जिनके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है वो लंबे समय तक उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में चलते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी को लगता है कि भाई किसी फेमिनिन को लगता है कि मेरा डीएम जो मैस्कुलिन है उसकी वाइफ जो है नार्सिसिस्टिक है, फिर क्यों मेरा मैस्कुलिन उसके साथ लाइफ गुजार रहा है, झेल रहा है, क्यों वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली टॉर्चर हो रहा है, बिकॉज आपके मैस्कुलिन के अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है मैस्कुलिन से, तो इसीलिए वो झेल रहा है, सिंपल सी बात है। दिस इज द एक्चुअली पॉइंट। अब एक्चुअली क्वेश्चन आता है व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। अब ग्रुप ए की बात करेंगे, ग्रुप बी की बात करेंगे। अब ग्रुप ए में क्या हुआ है, जो फेमिनाइन थी, जो वाइफ थी, अभी फाइनल डिसीजन लेके मूव ऑन कर लिया है। अभी जो मैस्कुलाइन था ग्रुप बी में, जो हस्बैंड था, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप फेस कर रहा था, उसने भी फाइनल डिसीजन लेके मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। अब ये दोनों ने मूव ऑन कर लिया, ठीक है। अब एक सिनेरियो हम क्रिएट करेंगे इस मैनिफेस्टेशन को समझने के लिए। सिनेरियो ये है कि भाई इनके दोनों के माइंड में, ये एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो हर वीडियो में बताता हूँ, ये दो इंसान कैसा इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, एनर्जी लेवल पे, स्पिरिट लेवल पे कनेक्टेड होते हैं। वो है, मैंने 6 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, 7 चीज़ें है लेकिन 6 इंपॉर्टेंट चीज़ें है उसमें। पहला है, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट किया मैंने वीडियो में, वो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझ लिया तो आप सब समझ जाओगे, ठीक है। ये है पहला, जिसके इंट्यूशन लेवल मिलते हैं। दूसरा है इंटेंशन लेवल। तीसरा है इमोशन यानी कि एनर्जी भी आप उसे बोल सकते हो। चौथा है आपके थॉट्स के, बिलीफ के पैटर्न, आपके परसेप्शंस जो होता है, ठीक है वो। फिफ्थ है आपका पेन डिजायर, सिक्स्थ नॉट फिफ्थ है पेन, सॉरी फियर एंड डिजायर, सिक्स्थ है पेन, ठीक है। पेन इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, उस पर 6 पे रहेगा। और 7 इट्स नॉट मोर इम्पोर्टेंट, कभी कभी ये चीज़ें भी मैनिफेस्टेशन में काम करती है। वो है अपोजिट इंसान का, उसका एटीट्यूड, उसका नेचर, उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर, ये 4 चीज़ें भी मैटर करती है। ये 7 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ जब मैच करते हैं एक दूसरे पे तो हम सेम लेवल पे काम करते हैं। कौन सा लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे आप फिजिकल लेवल ले लो, इंटेलेक्चुअल ले लो, इमोशनल लेवल ले लो, सेम लेवल। जब सेम लेवल पे हम बात काम करते हैं रिलेशन में, देन वी कनेक्टेड विथ ईच अदर इमोशनली कनेक्ट होते हैं, देन वी फॉल इन एक्चुअली लव, एक्चुअली वी आर फॉल इन लव, ठीक है। इस तरह से एक प्रोसेस होता है ये, ठीक है। अब इसको डीप समझेंगे, ठीक है। टीम ए में एक औरत है और टीम ए में एक मर्द है। ये दोनों टॉक्सिक रिलेशनशिप से ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, कई सारे बैड एक्सपीरियंस इन्होंने को फील किया है, झेला नहीं है, फील किया। सोचो कि यही औरत ये सोच रही है बैठ के कि यार मेरी शादीशुदा ज़िंदगी इतनी टॉक्सिक थी, इतनी नार्सिसिस्टिक पर्सन से मैंने डील किया है। अब जैसा ही ये औरत सोचना शुरू कर दिया कि यार भगवान ने, अल्लाह ने मेरे लिए भी कोई इंसान को बनाया होगा, क्योंकि मैंने इतना नार्सिसिस्टिक इंसान से डील करके आई हूँ, इतना बैड एक्सपीरियंस है मेरा टॉक्सिक रिलेशनशिप में, तो कोई तो होगा, सोचना शुरू कर दिया। और टीम बी में जो हस्बैंड है वो भी ये सोचना शुरू कर दिया, यार मैं भी इतनी
नार्सिसिस्टिक वाइफ से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर के आया हूँ, तो मेरे लिए भी कोई औरत बनाई होगी जो मुझे एक्चुअली जो प्यार मैं चाहता हूँ, जो मुझे आज तक नहीं मिला, वो मिलेगा, वो रेस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, तो याद कीजिए जो 7 चीज़ें मैंने बताई थी, 6 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई थी। ठीक है, अब इधर कहाँ से ये लोग कनेक्ट हो रहे हैं? अपने थॉट्स से। एक दूसरे के थॉट्स, बिलीफ मैच हो रहे हैं अभी। ठीक है, मैच होने लग रहा है। अब सिनेरियो ये है, ये दोनों फेसबुक यूज़ करते हैं या इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। हम फेसबुक की बात करेंगे। ऐसे तो कई ऐप्स होते हैं फेसबुक में भी जो ग्रुप वाइज बनाया जाता है। भाई जो 50 साल के लोग होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, मैंने देखा है। 40 ईयर्स के जो होते हैं उनका एक ग्रुप होता है। बिकॉज ऑफ ये ग्रुप से कनेक्ट रहते हैं, बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर। अपने प्रॉब्लम्स, अपने इशू एक दूसरे से बात करके रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। इसलिए बहुत से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में भी ऐसे बहुत से ग्रुप्स बनाए गए हैं लोगों ने। सोचो इनकी एज, एक अप्रॉक्सीमेट एज हम बनाते हैं इनकी दोनों की, लाइक 35 एज है दोनों की अप्रॉक्सीमेट। उतनी यंग भी नहीं, उतने ओल्ड भी नहीं, मिडिल अडल्टहुड में है ये दोनों। ठीक है, उस बंदे की 40 है, इनकी 35 है, ये समझ के हम ये चलते हैं सिनेरियो में। ठीक है, अब दोनों एक फेसबुक यूज़ करते हैं और फेसबुक में एक ग्रुप है जहाँ 35 टू 40 एज के लोग एक्चुअली कनेक्टेड। उस ग्रुप से ये भी दो कनेक्टेड थे। तो कोइंसिडेंटली, दिस इज़ नॉट मिरेकल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बोल रहा हूँ मैं अभी। दिस इज़ नॉट मिरेकल, दिस इज़ नॉट ए सोल कनेक्शन, दिस इज़ नॉट अबाउट ए सोल जर्नी। बहुत नॉर्मल इंसानों के बीच में हो रहा है ये चीज़। ठीक है, अब ये जो दोनों उस ग्रुप से कनेक्टेड थे, ग्रुप से कनेक्ट रहने के बाद एक दूसरे से कनेक्ट हुए, हेलो हाय हुआ, पहले मैसेंजर पे थोड़ी बातें हुई। ठीक है, बहुत सारी बातें हुई। तो उसके बाद ये धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी चीज़ों को शेयर करने लग गए। कोइंसिडेंटली ये जो मैस्कुलाइन है, ये हस्बैंड है, और कोइंसिडेंटली ये जो वाइफ है, यानी कि जो टॉक्सिक वाइफ मतलब टीम, ये हस्बैंड मतलब टीम भी, ये अलग अलग कपल्स है, सेम कपल्स नहीं। तो कोइंसिडेंटली, फिर से यूज़ कर रहा हूँ मैं ये, कोइंसिडेंटली इनके जो बैड एक्सपीरियंस है वो सेम है, सेम सिचुएशन है। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, शेयर किया। क्या शेयर किया? पेन शेयर किया। अभी दो चीज़ कनेक्ट हो गई। पहले क्या कनेक्ट हो गई? थॉट्स एंड बिलीफ कनेक्ट हो गए। अभी पेन कनेक्ट हो रहा है इनका, पेन। ठीक है, पेन। अब पेन इन्होंने शेयर किया। ठीक है, पेन इन्होंने शेयर किया तो लगा कि भाई मेरी लाइफ एक्सपीरियंस, इसकी लाइफ एक्सपीरियंस तो सेम है। इनफैक्ट मेरी वाइफ ने जो कुछ मेरे साथ गलत किया, उसके हस्बैंड ने उसके साथ गलत किया। ठीक है, धीरे धीरे बातें हुई। एक तो थॉट बिलीफ से कनेक्ट हो गए, दूसरे पेन से कनेक्ट हो गए। ठीक है, बाद इन्होंने अपने इंटरनल फियर्स के बारे में बात करने लगे। हस्बैंड ऐसे मुझे पहले बहुत टॉर्चर करते थे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल। आज भी मेरे अंदर डर है, आज भी मुझे वो आते हैं कभी कभी घर, ऑफिस से घर आते तो मुझे डर लगता है उनसे। तो ये जो टीम बी का हस्बैंड है वो भी वही बोल रहा है, हाँ मेरी वाइफ भी ऐसी है, कभी कभी मैं उससे मतलब बैलेंस करने की भी कोशिश करता था, तो वो एक्चुअली उल्टा हो जाता था, उल्टा मुझ पर चिढ़ने लग जाती थी। मैं थोड़ा जोक भी उसके साथ करता, ये समझ के कि चलो यार शादी है, बच्चे हो गए, बैलेंस करेंगे, लेकिन वो मेरे जोक्स पे भी वो मुझे चिढ़ जाती मेरे पर। तो इसी चीज़ से मुझे भी डर लगता था, डर लगता था कि उससे बात ही ना करूँ मैं, क्योंकि खामो खाम चिढ़ती। तो दोनों अब क्या शेयर कर रहे हैं? फियर शेयर कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, कहाँ से ये मैच कर रहे हैं? पहले थॉट्स लेवल पे मैच कर लिया, बिलीव लेवल पे मैच कर लिया, दूसरा पेन लेवल पे मैच कर लिया, अभी तीसरा है फियर लेवल पे इन्होंने बात कर लिया। ठीक है, अब धीरे धीरे इतनी बातें हो गई। अब नंबर एक्सचेंज हुआ इनका दोनों का फ़ोन पे, कहाँ वो जो मैसेंजर आता है फेसबुक पे, मैसेंजर पे नंबर एक्सचेंज किया, व्हाट्सअप से कनेक्ट है, उसके बाद व्हाट्सअप से बात हुई और कॉल पे बात हुई। ठीक है, कॉल पे बात करने लग गए, कई सारी पर्सनल चीज़ें इनकी जो लाइफ में अब तक हुई है एग्जैक्टली सेम टू सेम, कोइंसिडेंटली, नॉट ए मिरेकल, नॉट ए सोल कनेक्शन, कोइंसिडेंटली। ठीक है, तो भाई इनको लगा कि क्या है यार, ये मेरी लाइफ में जो हुआ है इस बंदी की लाइफ में हुआ है, और बंदा सोच रहा है यार मेरी लाइफ में जो हुआ है बंदी की लाइफ में हुआ है। ठीक है, अब इमोशन से कनेक्ट कर रहे हैं लोग एक दूसरे के। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। फर्स्ट है थॉट्स एंड बिलीव, सेकेंड है उनके फियर्स से, सेकेंड है पेन, थर्ड है फियर्स, फोर्थ उनका इमोशंस का है, कनेक्ट हो रहा है इमोशंस। ठीक है, इमोशंस से कनेक्ट होते होते उन्होंने एक दूसरे के इंटेंशंस शेयर किए। इंटेंशन मतलब अब मुझे लाइफ में क्या करना है आगे, मेरे ड्रीम्स क्या है, मेरा पैशन क्या है, मेरे स्किल्स क्या है, ये है इंटेंशन। ठीक है, इंटेंशन से भी वो कनेक्ट हो गए, सेम इंटेंशन था। इंट्यूशन का मतलब ये है कि भाई दोनों एक इमोशनल लेवल पे कनेक्ट कर पा रहे, मतलब
समझ पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे उस चीज़ को, दोनों की बात को। मतलब ये भी बंदा अपनी बैड एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, वो भी बंदी अपनी बैड एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। ये समझ नहीं पा रहे, वो समझ तो पा ही रहे, लेकिन उससे बढ़कर कुछ हो रहा है इन दोनों के बीच में, वो है ये सिर्फ समझ नहीं पा रहे, समझने के साथ साथ ये दोनों उस पेन को फील कर पा रहे हैं। ये है इंट्यूशन लेवल। इंट्यूशन लेवल मैच हो गया, इंट्यूशन लेवल मैच हो गया, इंटेंशन लेवल मैच हो गया, थॉट्स एंड बिलीफ मैच हो गए, पेन मैच हो गया, फियर्स मैच हो गए। अब है डिज़ायर, अब है डिज़ायर, ठीक है, इमोशंस भी मैच हो गए, अब है डिज़ायर। अब क्या होता है डिज़ायर्स, आपको बताता हूँ मैं। तो इन्होंने बातें की, इमोशनली कनेक्टेड हो गए। फाइनली जो एक बिलीफ था कि यार ऊपर वाले ने मुझे भी किसी कोई होगा मेरे लिए बनाया होगा, अब ये फीमेल को धीरे धीरे शी इज़ ट्रस्टिंग कि यार जो मैं सोचती थी कहीं ये बंदा तो नहीं है जो मुझे ये ग्रुप में मिला है, जो मुझसे पर्सनल कनेक्ट है, और ढेर सारी चीज़ें बातें हो चुकी है हमारे बीच में। अब वो इंसान भी वैसे सोच रहा है, जो एक औरत मैं सोचता था कि कोई भगवान ने बनाया है मेरे लिए एक फीमेल को जो रेस्पेक्ट देगी, प्यार देगी, कहीं वो ये तो नहीं है। ठीक है, अब डिज़ायर से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, दे आर एक्चुअली स्लोली स्लोली इमोशनल कनेक्शन बन रहा है, जुड़ रहे हैं, एंड नाउ दे आर फॉलिंग इन लव। ठीक है, फाइनली फॉलिंग इन लव। अब ये प्यार में पड़ गए, प्यार में आ गए, रिलेशनशिप में आ गए। नाउ दे आर शेयरिंग ईच अदर डिज़ायर। कोइंसिडेंटली, ये भी मिराकल नहीं है, उनके डिज़ायर्स भी एक है, क्योंकि उन्होंने उसी लेवल के इंसान को मैनिफेस्ट किया है। सिर्फ पता नहीं उनको, देखिए मैनिफेस्टेशन कहाँ से होता है, सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे, इट्स नॉट कॉन्शियस माइंड लेवल। जब आप मैनिफेस्ट करते, इवन यू डोंट नो कि भाई आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो इंसान भी सेम आपकी तरह ही किसी कोने में या इसी देश में हो, आपकी ही सिटी में हो, या किसी अदर स्टेट में हो, आपके स्टेट में, या आउट ऑफ कंट्री हो, कहीं भी इस दुनिया के कोने में आपकी ही तरह मैनिफेस्ट कर रहा है। इवन दैट पर्सन डोंट नो कि वो मैनिफेस्ट कर रहा है। यानी कि ये फेसबुक पे आए, एक ग्रुप से कनेक्टेड, ग्रुप से दोनों मिले, यानी कि ये मिलने से पहले ही एक दूसरे को सबकॉन्शियस लेवल पे मैनिफेस्ट करते रहे। इवन दे डोंट नो कि ये मैनिफेस्ट कर रहा है। वो मैनिफेस्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनकी जो मेंटेलिटी थी, चाहे मैं बोला ना 7 चीज़ें, इंट्यूशन, इमोशन, इंटेंशन, थॉट्स एंड बिलीफ, परसेप्शन इंसान का, फियर्स, डिजायर्स, पेन, मतलब ये मिलने से पहले ही ये एक्चुअली दोनों वैसे थे। मतलब दोनों की इस कहीं सारी चीज़ें, ये सब ये जो 7 चीज़ें हैं, 6 चीज़ें मैंने बोला, 6 या 7 जो इंपॉर्टेंट है, वो भी कैरेक्टर बिहेवियर जो आता है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, नेचर, इंसान का एटीट्यूड, वो भी इंक्लूडिंग 7 चीज़ें, 6 to 7 चीज़ें, ये मिलने से पहले ही इनके बीच में एक्चुअली मैच होते थे, कोइंसिडेंटली, इट्स नॉट ए मिरेकल। ठीक है, ऐसे लाइफ में, ये दुनिया में कई सारे ऐसे इंसान होते हैं जो ये 7 चीज़ें मैंने आपको बताया, ये 7 चीज़ों से आपके उनकी जो ये 7 चीज़ें होती है वो सेम होते हैं। 7 चीज़ें जो 7 बोला मैंने अभी, तो ये सबकॉन्शियस लेवल पे मैनिफेस्ट कर रही थी, और वो बंदा भी सबकॉन्शियस लेवल पे मैनिफेस्ट कर रहा था, और ये फेसबुक के थ्रू, एक ग्रुप के थ्रू दे आर गॉट कनेक्टेड कोइंसिडेंटली, इट्स नॉट ए मिरेकल। ठीक है, तो इससे अब मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है? मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है, मैनिफेस्टेशन या ऐसा कहो कब काम करता है, तब एक मेल या फीमेल जब इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, अगर वो मैनिफेस्ट करते हैं, तभी वो चीज़ें एक्चुअली वर्क करता है। चाहे वो कनेक्ट होने से पहले ही वो चीज़ें काम करने लगती है, ऐसा नहीं कि वो कनेक्ट होने के बाद काम करती है। कई सारी चीज़ें वो कनेक्ट होने से पहले ही वो काम कर जाती है, कनेक्ट होने से पहले ही। बट कनेक्ट होने के बाद हम सिर्फ उसको मैच करते, समझ रहे हो ना, मैचिंग करते रहते, मैचिंग करते रहते। जब ये मैचिंग होती है ना, तब फाइनली यू गॉट इनटू द रिलेशनशिप, यू फॉल इन लव, बहुत डिजायर्स आप शेयर करने लगते हो, कई सारी चीज़ें। ठीक है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड ए मैनिफेस्टेशन, जो सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। इवन यू पीपल डोंट नो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। दुनिया में जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये दुनिया में कहीं ना कहीं किसी भी कोने में एक इंसान आपकी तरह ही है, जो 7 लेवल्स है मैंने डिस्कस किया, आपकी तरह ही सोचता है, आपकी तरह ही इंटेंशन है, इमोशंस है उसके, इंट्यूशंस है, फियर्स है, डिज़ायर्स है, पेन्स है, कैरेक्टर, नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड आपके जैसा ही है। किसी भी कोने में बैठा है, आप कहीं किसी कोने में बैठ के मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब आप उसकी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन, दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। ये कोइंसिडेंटली हो रहा है चीज़ें,
क्योंकि ऑलरेडी ऊपर वाले ने कई सारे लोगों को ऐसा बनाया है जो एक्चुअली एक दूसरे के बीच में मैच करते हैं। जब हम एक्चुअली मैनिफेस्ट करते तो हम उनकी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर पाते, तब उनकी फ्रीक्वेंसी से जिससे भी हम फ्रीक्वेंसी लेवल पे कनेक्ट कर पा रहे, जब एक्चुअली उनकी फ्रीक्वेंसी तैयार रहती है आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो ना। दो तार है, एक तार आप इधर से दे रहे हो और ऑलरेडी तार एक कनेक्टेड है उधर से, वो आपसे कनेक्ट कर रही है। अगर वहाँ से तार कनेक्टेड नहीं है तो कहाँ से कनेक्ट करेगी। मतलब ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो आपके जैसा है, तो आप मैनिफेस्ट कितना भी कर लो वो इंसान आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज द रीज़न इज, जैसे आप हो आपके जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में, सिंपल सी बात है, तो मिलेगा ही नहीं। अगर जैसे आप हो आपके जैसा कोई इंसान दुनिया में सच में है, अगर आप कहीं भी मिलने से पहले ही अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो चीज़ें काम करती है, वो इंसान आता ही है आपकी लाइफ में। माध्यम कोई भी हो, या आप कहीं सोशल फंक्शन में मिले हो, सोशल मीडिया में मिले हो, या आप अपने ऑफिस में मिले हो, किसी भी जरिए से मिले हो आप, डज नॉट मैटर, बट यू विल गेट कनेक्टेड। अगर आप जैसा इंसान, आप जैसी फ्रीक्वेंसी है ही नहीं इस दुनिया में तो मिलेगा नहीं, अगर है तो मिलेगा। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड ए मैनिफेस्टेशन पार्टनर या इमोशनल पार्टनर हम बुला सकते हैं, उनको बोलते हैं इमोशनल लाइफ पार्टनर, मैनिफेस्टेशन लाइफ पार्टनर। दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। आई होप कि ये सिनेरियो से आपको समझ में आ गया कि मैनिफेस्टेशन क्या है और मैनिफेस्टेशन कब काम करता है। तब काम करता है जब आपकी फ्रीक्वेंसी जैसा कोई इंसान है इस दुनिया में, आपके इमोशंस उसके इमोशंस मैच करते और कनेक्ट होते हैं, तब एक्चुअली आप दूर रहकर भी, एक दूसरे से डिस्टेंस लेवल पे रहकर भी आप मैनिफेस्ट करो, चीज़ें डेफिनेटली वर्क करती है, डेफिनेटली वर्क करती है। ठीक है, अगर आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं करोगे, इंसान से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, तो मैनिफेस्टेशन नहीं काम करेगा। उसमें क्या होता है, एक इंसान इमोशनली कनेक्टेड रहता है, एक इंसान सिर्फ आपके सोबत मजाक करता रहता है। अब इसके बारे में भी हम डिटेल बात करेंगे। मैं समझाता हूँ मजाक का मतलब क्या है, जो वर्ड यूज़ किया मैंने। ठीक है, कई सारे लोग बोलते हैं मेरी लाइफ में फॉल्स ट्विन फ्लेम आ गया, फॉल्स सोलमेट आ गया, चल गया, मुझे फिज़िकली यूज़ करके चल गया, मेरे पैसे लूट के चल गया यार, मेरे इमोशनल सपोर्ट लेके मेरी एनर्जी ड्रेन करके चल गया। अब क्या डिफरेंस है मैनिफेस्टेशन या इमोशनल पार्टनर में, और क्या डिफरेंस है फ्रॉड में। ठीक है, जो मैनिफेस्टेशन आपका पार्टनर है, जो इमोशनल लेवल के ऊपर कनेक्टेड है, वो बंदा या बंदी आपको कभी चीट नहीं कर सकता, वो फॉर एवर आपसे कनेक्टेड रहेंगे। बिकॉज द रीज़न, उनको ऑलरेडी उस चीज़ की कदर रहती है। भाई उनको कभी लाइफ में प्यार नहीं मिलता जो वो चाहते हैं, रेस्पेक्ट नहीं मिलती वो चाहते, वो जब आपसे मिल रहा है ना, उस चीज़ को सिर्फ मतलब वैल्यू नहीं करते, मतलब उस चीज़ को एक्चुअली वो ना अपने अंदर फील करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट को अपने अंदर फील करते हैं, आपकी इमोशंस फीलिंग को वो अपने अंदर फील करते हैं, दे फील इट। यार यही तो था जो मैं चाहता था, ये औरत से मिल रहा है, और वो इंसान एक दूसरे को कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होते। मैंने कहा है एक वीडियो में, बॉन्ड ट्विन फ्लेम, मतलब ट्विन फ्लेम का या कोई भी सोल कनेक्शन नहीं है उनके बीच में, बट वो एक मैनिफेस्टेशन पार्टनर है, एक इमोशनल पार्टनर, और इतना डीपली इमोशनली कनेक्टेड हो गए, दे गॉट फाइनली इनटू, दे फॉल इन लव, पहले प्यार में पड़ गए और इमोशनली इतना डीप कनेक्ट हो गए, दे एक्चुअली कनेक्टेड टू ईच अदर सोल, वो बन गए ट्विन फ्लेम। एक्चुअली कोई रिश्ता था ही नहीं उनके बीच में, कोई सोल कनेक्शन नहीं था, बट सोल कनेक्शन बन गया, उतना डीप इमोशंस हो गए, उतना दे एक्चुअली गॉट मैड इनटू लव। ये है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड ट्विन फ्लेम, मतलब इस दुनिया में आके ट्विन फ्लेम बने, उनसे पहले कोई सोल कनेक्शन नहीं था। अब फ्रॉड के बारे में बात करते हैं, फ्रॉड लोग कौन होते हैं। ठीक है, सोचो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप सोशल मीडिया से कनेक्ट हो, फेसबुक से, और फेसबुक से कोई फ्रॉड आपसे कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब इंस्टेंट अट्रैक्शन फील हो उस बंदे से, उसकी बातों से, एंड यू शेयर लॉट ऑफ थिंग विथ हिम या विथ हर, ये दोनों तरफ से बात करेंगे, तो वो एक्चुअली फ्रॉड है। उसको पता चल गया अभी आपको एक्चुअली चाहिए क्या, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन रिलेशनशिप, वही चीज़ वो आपको देता है जो आपको चाहिए। उसको पता चल गया, इज़ वेरी स्मार्ट, क्योंकि उसने ऑलरेडी कहीं औरतों की सोबत ये कर चुका है, वो औरत ऑलरेडी कहीं मर्दों की सोबत कर चुकी है। शी आर ही इज एक्सपर्ट टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द पीपल। ठीक है, नीड ऑफ योर डिजायर्स, नीड ऑफ योर लव, पता है उनको कैसा आपको ट्रैक करना है करके। आपकी वीकनेस, आपने क्या किया, अट्रैक्शन के लेवल पे आके आपको ऐसा लगा कि यही बंदा है यार, मैं सोचती थी,
मेरा सोच मुझे आके प्यार देगा, रिस्पेक्ट देगा, एंड यू लॉट ऑफ थिंग्स, कई सारी चीज़ें आपने शेयर कर दी, पर्सनल चीज़ें, एंड वो बंदे को आपकी वीकनेस पता चल गई, उस बंदे को पता चल गया कि आपके साथ कैसा बिहेव करना है, आपके साथ कैसी बात करना है, कैसा कनेक्ट करना है। एवरीथिंग इज प्लेइंग द गेम, मजाक, अभी वो बोल रहा हूँ मैं, द मीनिंग ऑफ मजाक, मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है, ठीक है। आप इमोशनली कनेक्टेड हो, आगे वाला बंदा सिर्फ मजाक कर रहा है, बिकॉज ही नो कि आपको क्या चाहिए, आपकी वीक पॉइंट्स को उसने पकड़ लिया है, उसी वीक पॉइंट्स पे काम कर रहा है, वो वहीं दे रहा है एक्चुअली जो आप चाहते हैं, वो वहीं आपको दे रहा है, वहीं बात कर रहा है जो आप एक्चुअली सुनना चाहते हैं, समझ रहे हो ना। एंड यू वेरी मच कनेक्टिंग, आप पागल हो रहे हो यार, ये बंदा तो वहीं मुझे दे रहा जो मुझे चाहिए, वहीं बोलता है जो मैं सुनना चाहती हूँ, वहीं करता है, वहीं बिहेवियर इसके होते हैं जो मैं एक्चुअली देखना चाहती हूँ। ये बंदा तो परफेक्ट मैच है मेरा, इज एक्चुअली सोलमेट, इज एक्चुअली माई डीएम। ये जितने भी यूट्यूब चैनल पे है ना जो क्लाइम करते हैं अपने आप को कि वी आर ट्विन फ्लेम, वी आर ट्विन फ्लेम, नो यू आर नॉट ट्विन फ्लेम। आप पीपल सिर्फ आप एक मजाक हो, कुछ नहीं हो, ठीक है। आप एक इमोशनली कनेक्टेड हो कि इंसान से, वो सिर्फ आपसे मजाक कर रहा है, वो मैनिफेस्टेशन लेवल पे नहीं हो रहा है, एंड एक्चुअली एक माइंड लेवल पे, माइंड गेम लेवल पे हो रहा है वो चीज़। एंड आप माइंड, उसके माइंड गेम के, जो भी माइंड गेम वो खेल रहा है आपके साथ, आप उसके शिकार हो गए, यू आर ए विक्टिम ऑफ हिज माइंड गेम, यू आर ए विक्टिम एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसे ही कई सारे लोग अट्रैक्शन बेस पे पागल हो जाते हैं, क्योंकि वही चीज़ उनको मिलती है जो वो चाहते हो आगे वाले पर्सन से, और आगे वाला पर्सन दे भी रहा है, बिकॉज ही नो इज़ वेरी स्मार्ट, शी इज़ वेरी स्मार्ट, इसको क्या चाहिए वो मैं दे सकती हूँ, मैं दे सकता हूँ, वो वहीं दे रहे हैं, एंड यू गेटिंग इन टू द मैड, एंड यू आर फाइनली कंसिडरिंग, आप अपने खुद के ऊपर कंसिडर कर रहे हो, आप खुद कंसिडर कर रहे हो, यस वी आर ट्विन फ्लेम, हम ट्विन फ्लेम है। और यही लोग हैं जो यूट्यूब पे आज आके क्लाइम करते हैं वी आर ट्विन फ्लेम। तो मैं यही कहता हूँ, एक अच्छे एनर्जी रीडर से जिसको एक्सपीरियंस है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के बारे में नॉलेज है, उससे रीड करवाइए। किसी से भी ऐसे ऐसे लोगों से रीड ना करवाइए अपनी एनर्जी, जो 10-15 मिनट आपकी स्टोरी सुन के आपको बोल देते हैं यस यू आर इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी। इस स्टोरी के बेस पे वी कैन नॉट डिसाइड यू आर इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी और नॉट, आपका सोल कनेक्शन है या नहीं, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी लेवल पे ही हम डिसाइड कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस। अब ये फ्रॉड गेम, इतना गेम खेलते खेलते यू ऑलरेडी मैड कि आपने सब कुछ दे दिया उसको, आपने फिजिकल हो गए उसके साथ, कई बार पैसा जितना चाहिए दे दिया आपने, और आपने मतलब क्या बोलते हैं अपनी सारी पर्सनल चीज़ें शेयर कर दी, आप इमोशनली कनेक्टेड हो गए बहुत डीप में, और उसके लिए यू आर एक्चुअली मैड फॉर हिम, आप पागल हो, आप इमोशनल सपोर्ट देते रहे हो। अब इस बंदे को मन भर गया, नहीं यार बस इस लड़की से, इस औरत से मेरा मन भर गया, अब उसको एक्चुअली डर होने लग गया, क्योंकि वो आपका अंदर पागलपन देख रहा है, उसके लिए आप पागल होती जा रहे हो, सीरियस होती जा रहे हो, एंड इज गेटिंग फियर्ड, यार ये औरत तो पागल हो रही है मेरे लिए, फियर्ड, यार ये औरत तो मेरे लिए बहुत सीरियस होगी, आगे ऐसा ना हो कि इसकी वजह से, इसके पागलपन की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, एंड दिस पीपल विल बी रन आउट। ऐसा भागेंगे आपकी लाइफ से, इस ऐसे पॉइंट पे आपको छोड़ के भागेंगे, आप पूरी तरह से इमोशनली, मेंटली, फिजिकली इन लोगों को सरेंडर करके रहते हो, यू ऑलरेडी सरेंडर, आप उसकी होके रहते हो, बॉडी से, माइंड से, सोल से, सब उस पॉइंट ऑफ सिचुएशन में छोड़ के भाग जाते हैं। एंड लिटरली यू पीपल गेट, ये फेमिनियंस जो होते हैं ना, यू पीपल लिटरली गेट इनटू द डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंड फाइनली द डिसीजन इज सुसाइड, सुसाइड करना है, बिकॉज वो भी, बिकॉज सुसाइड इसलिए करते हैं लोग, ऐसे पॉइंट पे छोड़ के गए भाई, वो ऑलरेडी सरेंडर कर चुकी है वो औरत, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, मतलब इमोशनली सरेंडर कर चुकी है उस बंदे को। अब वो बंदे को पता चल गया ये बंदी पागल हो रही है मेरे लिए, मैं तो सिर्फ इसके साथ मजाक कर रहा था, एंड शी इज गॉट मैड, मैं तो टाइम पास कर रहा था, मैं तो अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा था इसको पागल बनाकर, एंड ये बंदी तो शी इज़ गेटिंग वेरी सीरियस टुवर्ड्स मी, भाग जाओ, भाग गया। और आप क्या बोलते हो कि यार ये कई की जर्नी है, ये फास्ट ट्विन फ्लेम था इसलिए भाग गया, ये कई की जर्नी है, यार जर्नी में इसमें कोई है ही नहीं, वो बंदा खेल के चल गया आपके साथ, बिकॉज आपने ये समझने की कोशिश नहीं की कि वो सच में आपसे इमोशनली कनेक्टेड है या नहीं, बस आप कनेक्टेड थी उससे इसलिए आप सरेंडर कर दिया, आप सारी चीज़ें शेयर कर दी, एंड दिस इज योर मिस्टेक। मैक्सिमम फेमिनिन की मिस्टेक होती है, टू बी ऑनेस्ट टू से, बुरा लगता है सुनने के लिए आपको ये बंदा ऐसा बोल रहा है, लेकिन ऑनेस्टली बोलो, रिलेशनशिप में मैक्सिमम अगर कोई आपको यूज़ करके जाता है ना, चाहे कोई भी लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, या इमोशनल लेवल पे हो, या पैसे भी लेके भाग जाते हैं, इट्स फर्स्ट मिस्टेक आपकी होती है, बिकॉज आप रिलेशनशिप में टाइम नहीं देते हो, आप एक इमोशंस में इतना फ्लो हो जाते हो, यू पीपल गेट इन टू द सरेंडर मोड, सरेंडर कर देते हो, और वो फ्रॉड लोग आपको बड़ी आसानी से यूज़ करके रन आउट हो जाते हैं। दिस इज योर मिस्टेक। ये है
जो लोग यही डिफ्रेंशिएट है, जो आपका मैनिफेस्ट पार्टनर होता है, इमोशनल पार्टनर होता है, और जो फ्रॉड होता है, यही डिफरेंस है। फ्रॉड लोग हमेशा आपके साथ खेल के भाग जाते हैं, लेकिन जो मैनिफेस्ट इमोशनल होता है ना, वो हमेशा आपके फॉर एवर कनेक्टेड रहता है। वो आपसे शादी करे या ना करे, बट कनेक्टेड है, बिकॉज ही एक्चुअली फील, जो आप उसको देते हो ना, उस चीज़ को वो महसूस ही नहीं करता, मतलब महसूस करता है, वो उस चीज़ को फील करता है। वो सिर्फ समझता नहीं है, समझता तो छोटा वर्ड है, वो फील करता है कि वो वैल्यू करता है, उस चीज़ की कदर करता है। दैट इज़ द रीज़न कि वो आपको छोड़ के नहीं जाता। आई होप कि आई हैव क्लियर दिस व्हाट इज मैनिफेस्टेशन, और मैनिफेस्टेशन कैसा और किस तरह से काम करता है। ठीक है, अब ट्विन फ्लेम की बात करें, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा, क्या ट्विन फ्लेम में यूजुअली इसमें कोई टेक्निक नहीं है, सिर्फ इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इमोशनली कनेक्टेड रहना, एक दूसरे से हॉनेस्ट रहना, लॉयल रहना, और एक दूसरे के इमोशंस ट्रू रहना, और इंटेंशन सही रहना। इतना ही चाहिए मैनिफेस्टेशन के लिए। मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा दोनों तरफ से। अगर ये दोनों तरफ से है तो, दोनों तरफ से आप लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, ट्रू इमोशंस है, ट्रू इंटेंशंस है, बस खत्म, आप दोनों कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट इज इमोशन एंड इंट्यूशन, सॉरी इंटेंशंस, ये चीज़। इसमें कोई टेक्निक नहीं है यार, इसमें कोई टेक्निक नहीं है। ठीक है, बहुत से लोग ये बोलते हैं, कोई भी इन्होंने और एक क्वेश्चन मुझे पूछा है कि हम मनी ब्लॉक कैसा हटा सकते हैं, तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे एक वीडियो बनाया, 2 पार्ट बनाया मैंने, मेरे ही यूट्यूब चैनल पे आप जाके प्लीज़ चेक कीजिए, आपको वो उसके बड़ी डिटेल मैंने बताया है कि मैनिफेस्टेशन आपको, अगर आपका मनी ब्लॉक हटाना है तो किस तरह से मैनिफेस्टेशन करना, एग्जैक्ट प्रोसीजर मैंने बताया, आप जाके देख सकते हैं। अगर इस वीडियो में बोलूँगा तो बहुत लंबा जाएगा, ऑलरेडी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये वीडियो बड़ा लंबा गया है, अब मैं इससे लंबा नहीं कर सकता। अब बस आपको, आई होप कि ये सिनेरियो से आपको पता चला होगा कि मैनिफेस्टेशन का मीनिंग क्या है और किस तरह से होता है और कब ये काम करता है, किस तरह से काम करता है। ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर इंटेंशन एंड इमोशंस पे बेस्ड ऑन होता है। जब आप पूरी तरह से मैच करते हो तभी चीज़ें काम करती है, और फ्रॉड और मैनिफेस्टेशन में बहुत अलग चीज़ होती है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग, इस कन्वर्सेशन के रिगार्डिंग कुछ भी पॉइंट है, वैलिड है, तो प्लीज़ ड्रॉप इन कमेंट सेक्शन, मैं उसको रिप्लाई करूँगा अगर वैलिड हो तो। और स्क्रीन पे मेरा नंबर ज़रूर देख रहे हो आप, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए काउंसलिंग के लिए अगर चाहिए तो। और दूसरा, सब में इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं बोलता रहता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मुझे सुनने के लिए और मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए शुक्रिया जी।